नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम 8 जून 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। इसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्या यह पुस्तक विनोद कापरे ने लिखी है? क्या हार्पर कॉलिंस ने लिखी है? क्या नीलोत्पल मृणाल ने लिखी है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा विनोद कापरी। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ये फिल्म क्षेत्र में काम करते हैं और इस पुस्तक को जो प्रकाशित करने का कार्य है वो हार्पर कॉलिंस ने किया है। साथ ही नीलोत्पल मृणाल की एक पुस्तक है द डार्क हॉर्स। ये नीलोत्पल मृणाल की पुस्तक है द डार्क हॉर्स। और इस पुस्तक के बारे में थोड़ा जाने तो यह पुस्तक बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है जो अपनी साइकिल पर सवार होकर आए थे और 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे थे। 2020 के लॉकडाउन के दौरान की ये बात है। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये है इस किताब का शीर्षक। आगे यदि हम बढ़े तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वो है आरबीआई ने किनको आरबीएल बैंक का फिर से एमडी नियुक्त किया है? तो इनका नाम इन ऑप्शंस में से कौन सा है? क्या ये विश्वजीत आहूजा है? क्या ये रघुराम राजन है? क्या उर्जिदार पटेल है? या फिर शक्तिकांत दास है? तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन होगा विश्वजीत आहूजा। विश्वजीत आहूजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर है। इसके अलावा जो यहाँ पर दो ऑप्शन है, आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन पूर्व आरबीआई गवर्नर थे। इसके अलावा शक्तिकांत दास वर्तमान आरबीआई गवर्नर हैं और इनसे पहले उर्जिदार पटेल आरबीआई के गवर्नर थे। साथ ही यदि हम थोड़ा और जाने यहाँ पर आरबीआई के बारे में, आरबीआई तो आरबीआई ने 30 जून 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए विश्वजीत आहूजा को आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। वह जून 2010 से इस पद पर कार्य कर रहे हैं और आरबीएल बैंक से पहले आहूजा बैंक ऑफ अमेरिका भारत के प्रबंध निदेशक और सीईओ थे। यानी कि 30 जून 2010 से ये आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ हैं पहले से ही। उससे पहले ये बैंक ऑफ अमेरिका भारत के एमडी और सीईओ थे और अब इनको फिर से आरबीएल बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। तो इनका जो नया कार्यकाल होगा वो 30 जून 2021 से शुरू होगा और ये है विश्वजीत आहूजा। आगे यदि हम बढ़ें तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यूनटेप योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? हमारे जो ऑप्शन है वो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और महाराष्ट्र। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा लद्दाख में यूनटेप योजना का शुभारंभ किया गया है और इस योजना का शुभारंभ लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने किया है और इसके तहत 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। और इस योजना का शुभारंभ करते हुए आर के माथुर ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट वितरित किए हैं। ठीक है, यदि हम आगे बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो है कि सीबीएसई ने 2021-22 शैक्षणिक सत्र में 6 से 8 के छात्रों के लिए कोडिंग और 8 से 12 के छात्रों के लिए डेटा विज्ञान को नए विषय के रूप में शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? यानी कि सीबीएसई चाहता है कि 2021 से 22 के शैक्षणिक सत्र में हम 6ठी से 8वीं तक के छात्रों को कोडिंग सिखाएंगे और 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को डेटा विज्ञान का नॉलेज देंगे। तो इसके लिए उन्होंने जिनके साथ पार्टनरशिप की है उसका नाम हमें यहाँ पर चूज करना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक या फिर नॉन ऑफ दिस।
तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट को सीबीएसई ने अपने पार्टनर के रूप में चुना है। यदि हम यहाँ पर सीबीएसई के बारे में थोड़ा जानें तो सीबीएसई के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इससे पहले इस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं तो इन दोनों कौशल विषयों को एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार लॉन्च किया गया है। और सीबीएसई के जो अध्यक्ष में हैं वो हैं मनोज आहूजा। सीबीएसई के प्रधान कार्यालय जो सीबीएसई का प्रधान कार्यालय है वो है दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को। अब हम माइक्रोसॉफ्ट के बारे में थोड़ा जानें तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला जो कि एक भारतीय हैं। इसके साथ में इसका जो मुख्यालय है वो रेडमंड वॉशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन के रेडमंड में। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारा 5वां और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है रंजीत दिलासी, रवि शास्त्री, इनमें से कोई नहीं या फिर ये दोनों। तो इनमें से हमारा सही जवाब होगा रणजीत सिंह दिलासी को विश्व बैंक ने अपने शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। रंजीत सिंह दिलासी और रंजीत सिंह दिलासी 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं और विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर अब वे काम करेंगे। इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो है कि शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करके देशों को सिखाने में तेजी लाने में मदद करना है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में ये कार्य करेंगे। आगे हम थोड़ा और बढ़ें तो इनके बारे में थोड़ी और जानकारी दी हुई है। इनका परिचय दिया हुआ है कि रणजीत सिंह दिलासी कहाँ के हैं। तो प्राइमरली रणजीत सिंह दिलासी महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परिताड़ी गांव के रहने वाले हैं। शुरुआत में ये इंजीनियर बनना चाहते थे लेकिन बाद में शिक्षक के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो गए। वह 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में इस काम की मान्यता में पुरस्कार जीता है। ठीक है, अब हम थोड़ा वर्ल्ड बैंक के बारे में जानें तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 19 जुलाई 1944 में। और विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मलपास। तो ये आज के हमारे 8 जून 2021 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। और इसके साथ ही आप कमेंट करना मत भूलिएगा कि किस किस प्रकार की और इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत है। धन्यवाद, शुक्रिया।